सेफ्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ये है हाइसेंस की इन्वर्टर एसी की पीसीबी जो कि इंडोर की है। अब इसका नंबर हम आपको सबसे पहले इसका नंबर बता देते हैं। तो यहाँ पर इसका नंबर ये है 1995727 B/PCB 05-498-402 ये इसका नंबर है। और ये पीसीबी जो है वो काफ़ी सारे अदर ब्रांड भी इस पीसीबी को यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चर है वो हाइसेंस द्वारा किया गया है। और अभी इस वीडियो में हम इस पीसीबी की आपको फुल डिटेल बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, और इसकी कंपोनेंट की सॉफ्ट टेस्टिंग बताएंगे, और ऑन करने के बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो भी करेंगे ऑन कंडीशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई सेक्शन में यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर पावर सप्लाई सेक्शन में यहाँ पर ये न्यूट्रल लगा हुआ है, ये ब्लू वायर न्यूट्रल का वायर है। और इसके बाद यहाँ पर जो रिले है, यहाँ पर रिले का ये टर्मिनल है। तो बैक साइड से हम इसको मैच करेंगे कि ये कहाँ मैच हो रहा है। तो ये जो है वो फ्यूज से मैच हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो है वो इसका लाइन है। तो यहाँ से लाइन देंगे इसको। लाइन से जब देते हैं तो लाइन को हम लोग चेक करने का एक और भी तरीका होता है कि अगर हमें लाइन चेक करना है तो हम लोग मीटर की मदद से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मीटर को कंटिन्यूटी बजर मोड पे रखते हैं। कंटिन्यूटी पे रखने के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर ये जो थिम्बल का अगर ये फ्यूज के साथ आ रही है कंटिन्यूटी, इसका मतलब ये कि ये जो है वो हमारा लाइन है, और ये जो है हमारा ये आउटडोर पीसीबी के लिए आउटपुट रहता है। तो इस टाइप से भी हम पता कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जो है वो ये वाला जो लाइन टर्मिनल है, तो यहाँ पे लाइन है, ये फ्यूज के थ्रू लाइन जो है वो यहाँ पर इस एमओवी में आएगा। तो एमओवी जो है वो यहाँ पे एमओवी में आता है, इधर न्यूट्रल यहाँ से एमओवी आता है। इसको बैक साइड में भी हम आपको बता सकते हैं। ये न्यूट्रल है इसका, और यहाँ पर ये लाइन है। तो लाइन और न्यूट्रल जो है वो, ये लाइन यहाँ से फ्यूज से पास होते हुए यहाँ पर एमओवी पे आता है, ये इसका एमओवी है। उसके बाद इधर देखें तो इधर बात करें, इसके बाद इधर आएगा सप्लाई जो है वो पूरी सप्लाई इधर आती है। यहाँ पर एक एनटीसी लगा हुआ है, ब्लैक कलर का एनटीसी देख सकते हैं आप, एनटीसी है। फिर लाइन फिल्टर है, ये लाइन फिल्टर है। उसके बाद यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं यहाँ पर। तो दो डायोड यहाँ पर ये जो है वो रेक्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं। और इधर बैक साइड में देखें आप तो ये जो दो डायोड हैं ये इधर जा रहे हैं, और यहाँ पर इसका जो सर्किट है, ये जो दो डायोड है इधर जाके इसकी वोल्टेज को सेंस कर रहे हैं। तो वोल्टेज सेंस के लिए सर्किट यूज किया जा रहा है। इसका सर्किट जो है वोल्टेज सेंस करने के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये तो दो डायोड का काम एक अलग है अपना, क्योंकि यहाँ पर एक इसका जो सर्किट है यहाँ पर इसका वोल्टेज सेंस करने के लिए ये डायोड की सप्लाई इधर आके ये कैपेसिटर, और यहाँ पर एक और डायोड लगा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पर इधर इस ऑप्टो कपलर पे जा रही है। और ये ऑप्टो कपलर जो है वो आगे जाके माइक्रो कंट्रोलर तक सिग्नल भेज रहा है। तो ये जो सर्किट है ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर हमने जब वोल्टेज ऑन करा है तो यहाँ पर प्रॉपरली वोल्टेज एसी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अगर एसी सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा आती है तो वो इसको आगे जो है वो सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। तो ये सर्किट जो है वो इसको पीसीबी को ऑन नहीं करता है। तो ये सेफ्टी के लिए एक रहता है, सेफ्टी के लिए। या फिर इसको कुछ एरर दे देगा कि वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो इसलिए एरर आ जाता है उसमें। तो इस टाइप का सर्किट होता है। बाकी जो हमारा जो सर्किट है वो यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर से यहाँ पर ये डीसी में कन्वर्ट होकर यहाँ पर इस कैपेसिटर पर, ये 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है 450 वोल्ट का। इस कैपेसिटर पर हमें वोल्टेज मिलेंगे 320 के आसपास वोल्टेज मिलते हैं।
तो उसके बाद यहाँ पर हमारा SMPS सर्किट है, और यहाँ पर जो आईसी यूज़ की गई है वो आईसी है TNY सीरीज़ की आईसी है 288 नंबर की। तो ये जो है वो हमारी TNY की आईसी है, लेकिन यहाँ पर ये SMD में है, तो SMD आईसी है यहाँ पर। और इसके बाद इधर जो आती है सप्लाई SMPS सप्लाई इसकी, ये ऑप्टोकपलर जो है वो SMD की सप्लाई में यूज़ हो रहा है। इसके बैक साइड में एक इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है। और इधर जो है यहाँ पर हमें वोल्टेजेस अलग अलग मिलते हैं, तो जैसे यहाँ पर दे रखा हुआ है, यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए भी जगह है। यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है हमें, यहाँ पे ग्राउंड मिल रहा है, और इधर 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये तीनों वोल्टेज अगर हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर SMPS सर्किट हमारा ठीक काम कर रहा है। तो ये पूरा सेक्शन जो है हमारा SMPS सेक्शन होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे तो SMPS सेक्शन के बाद जो आता है इसमें आता है सेकंड सेक्शन जो आएगा, वो हम मोटर को ले लेते हैं। इसमें जो है हमारे पास PG मोटर यूज़ हो रही है, फीडबैक PG मोटर, जिसमें यहाँ पे रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन 3 चीज़ होती है, और एक कैपेसिटर होता है जो कि 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा एक और आईसी होती है, तो ये जो आईसी है वो मोटर ड्राइवर आईसी हम बोलते हैं इसको। तो ये जो है वो AQH 22223 आईसी है ये। तो इसकी भी हम आपको डाटा शीट दे देंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इसमें, जो कि हम इसको मोटर ड्राइवर में यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक ऑप्टोकपलर, इनबिल्ट ऑप्टोकपलर सिस्टम होता है, और एक ट्रायक होता है, जिससे हम मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा हमारे हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर उसको सिग्नल के जब पल्स देता है माइक्रो कंट्रोलर, उससे वो स्पीड कम ज़्यादा होती है इसकी। तो यहाँ पर ये हो गया है, ये दोनों से जो है वो जैक जो है वो यहाँ पर ये जो दोनों जैक आप देख रहे हैं, ये जो है वो रूम सेंसर और कॉइल सेंसर के दोनों जैक होते हैं। और यहाँ पर इधर जो है वो ये स्विच है। और इसके बाद इसमें बैक साइड में देखें तो सेकंड सेक्शन हम देखते हैं कम्युनिकेशन सेक्शन। तो कम्युनिकेशन सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। उसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्टोकपलर आप देख सकते हैं, ये 2 ऑप्टोकपलर यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर को कम्युनिकेशन करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, 5 वोल्ट पे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, इधर लो साइड पे, और इधर जो होता है वो हमारे 25 वोल्ट पे इधर से इस साइड पे कम्युनिकेशन होता है। तो ये ULN 2003 आईसी बाईपोलर आईसी है। तो ये जो है वो स्विंग मोटर के लिए यूज़ की जाती है। तो स्विंग मोटर और रिले को ऑपरेट करने के लिए इन दोनों आईसी का यूज़ किया जाता है। इधर हमारी EPROM आईसी है, ये EPROM आईसी है। तो इसका भी इसमें प्रोग्रामिंग होती है, जो भी डिस्प्ले में दिख रहा है, जो भी चीज़ें हम ऑपरेट कर रहे हैं रिमोट से, वो सभी इस प्रोग्रामिंग आईसी से इसमें अपलोड की जाती है। तो वो उस हिसाब से वो PCB ऑपरेट होती है। अब इसमें हम इसकी सॉफ्ट टेस्टिंग करेंगे। तो सॉफ्ट टेस्टिंग जब करते हैं हम, तो हमें सबसे पहले हमें इसकी जो चीज़ें चेक करना पड़ती हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सॉफ्ट टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम इसको बजर मोड पे चेक करेंगे। और बजर मोड में हमारे पास जब अगर PCB डेड होती है तो हम इसके फ्यूज़ को चेक करते हैं। यहाँ पर इसका फ्यूज़ जो है वो कंटिन्यूटी ओके है। फ्यूज़ अगर ओपन होता है तो फिर हम इस MOV को चेक करते हैं। तो ये MOV जो है अगर कंटिन्यूटी देता है कि नहीं देता है, तो अभी फ़िलहाल जो है वो ये ओके कंडीशन में है, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी। यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है ये, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, ओके कंडीशन में है। अगर फॉल्टी कंडीशन में MOV देता है कंटिन्यूटी। NTC जो है इसमें भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। NTC में कंटिन्यूटी मिलती है, क्योंकि ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर NTC सीरीज में लगता है। तो सीरीज में लगता है तो NTC पे कंटिन्यूटी यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। अगर यहाँ कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब NTC हमारा ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर NTC का जो यूज़ होता है वो आगे जो कभी शॉर्टिंग होती है आईसी में, PCB में,
तो वो शॉर्टिंग को ये जो होता है वो हीट होता है, हीट होने से इसका जो है रेजिस्टेंस वो मेगा ओम में चले जाता है। मेगा ओम में जब जाता है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, जिससे कि वो आगे इलेक्ट्रिसिटी इसकी पास नहीं होती है। तो सर्किट को ये सेव कर लेता है और आगे वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। इस टाइप से इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम डायोड को चेक करने के लिए मीटर को डायोड रेंज में हम करेंगे। यहाँ पर डायोड रेंज में चेक करेंगे इसको। तो ये जो लाइन रहती है नेगेटिव रहता है और इधर पॉजिटिव रहता है। तो ये जो हमारा रेड वाला प्रोब होता है हम इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू देता है 0.6620 के आसपास आ रही है वैल्यू, जो कि ठीक है। यहाँ पर भी उतनी ही वैल्यू दे रहा है, जो कि हमारी वैल्यू ठीक है। इसके अलावा हम इसमें जो चेक करते हैं वो इसका ब्रिज रेक्टिफायर चेक करते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो भी हम डायोड रेंज पे चेक करेंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर बेसिकली होता ये है कि शॉर्ट हो जाता है, तो इसको चाहे तो हम डायोड पे से चेक कर लें, चाहे तो इसकी शॉर्टिंग चेक कर लें। तो अभी जो है वो यहाँ पर जो है डायोड रेंज पे अभी बता नहीं रहे हैं। इस पे हाई कोटिंग की गई है तो इस वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये डायोड की रेंज की वैल्यू भी देता है। लेकिन बेसिकली अगर ये शॉर्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं कोई भी दो टर्मिनल इसकी शॉर्टिंग कंटिन्यूटी दिखाती है, इसका मतलब ये खराब हो चुका है। तो अगर इसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी आए, कहीं ना कहीं शॉर्ट दिखाए, इसका मतलब ये खराब हो गया है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे तो इसमें कुछ डायोड हैं। तो सभी टाइप की डायोड की टेस्टिंग हम इस टाइप से करते हैं। इसको हम प्रोब को यहाँ लगाएंगे, उसके बाद यहाँ के करेंगे तो ये कुछ वैल्यू शो करता है। जैसे ये 300 वैल्यू शो कर रहा है तो ये ठीक है। यहाँ पर भी 300 समथिंग की वैल्यू आ रही है, ये भी ठीक है। यहाँ पर भी 530 की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये ठीक है। उस टाइप से भी सारे डायोड को हम चेक कर लेंगे तो ये ठीक आ रहे हैं। अब हम इसको कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ पर लगी हुई है, उनको हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस मोड पे डाल के। तो ये हमने इसको रेजिस्टेंस मोड पे डाल दिया है। अब रेजिस्टेंस मोड पे हम डालने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड पे डालने के बाद ये जो रजिस्टर है इसको चेक करेंगे कि ये क्या वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी आ रही है 118 किलो ओम्स के आसपास आ रही है, जो कि ठीक है। यहाँ पर 117 के आसपास आना चाहिए। इसकी कलर कोडिंग से भी हम इसको मैच कर सकते हैं। इसको हम देखें तो यहाँ पर 2 किलो ओम्स के आसपास आ रही है। और इस वाले रजिस्टर को हम देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 8 किलो ओम वैल्यू आ रही है। इधर भी दो रजिस्टर और लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू समथिंग यहाँ पे वैल्यू नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब ये बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो अब हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे एक बार चेक करके देखेंगे कि यहाँ पर बजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बजर भी नहीं आ पा रहा है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अभी इसको फिर से हम लोग यहाँ पर इसका हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे इस वाले का। तो यहाँ पर तो 8 किलो ओम्स आ रहा है बराबर। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ पा रही, तो इसको हम
यहाँ पर भी 8 किलो ओम्स आ गई, देख सकते हैं। हो सकता है वो कहीं से कनेक्शन नहीं बना हो, इस वजह से वैल्यू नहीं आती है। इस रजिस्टर की वैल्यू भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 97.8 किलो ओम्स के आसपास आ रही है, मतलब 100 के आसपास होगा ये। 5% ऊपर नीचे इसमें वैल्यू आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अभी हम इसके बाद अब इसमें कुछ SMD रजिस्टर है, उसकी भी टेस्टिंग इसी टाइप से होती है जिससे मैंने करके बताई आपको। और बाकी जो है वो डिफरेंट टाइप की और PCB की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।